नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ध्वल पुस्तक कक्षा 8वीं के लिए जो है आज की कुंडलियाँ पाठ का नाम है। ये एक कविता है जो कि त्रिलोक सिंह ठकुरेला इसके कवि रहे हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी अर्थ सहित, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कविता का मूल भाव क्या है, कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, कविता का मूल भाव जो कुंडलियाँ जो हैं वो एक प्रकार का छंद होता है। जिस शब्द से कुंडलियाँ प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से समाप्त होती हैं। त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने अपनी कुंडलियों से तकलीफ़ों से न डरने, अभ्यास करने, सदा हंसते रहने, मीठा बोलने, एकता से रहने का संदेश दिया है। आग में तपे सोने का रूप निखर जाता है और कष्टों को झेलकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनता है। ये सब जो है वो इस कुंडलियों के माध्यम से समझाया है कवि ठकुरेला जी ने कि किस प्रकार हमें अगर हमारी ज़िंदगी में कष्ट भी आ रहे हैं तो उनको झेलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। हंसना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। मधुर वाणी शत्रुओं को भी प्रसन्न कर देती है। मिलकर काम करने से कठिन काम भी सरल बन जाता है। ये सब बातें जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने समझानी चाही है। उम्मीद है कविता का मूल भाव जो है वो आपको समझ आया होगा। आइए शुरू करते हैं हम अभी पाठ आज की कुंडलियों जो है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ। तो यहाँ पर दिया है, सोना तपता आग में और निखरता रूप, कभी न रुकते साहसी, छाया हो या धूप। छाया हो या धूप बहुत सी बाधा आए, कभी न बने अधीर, नहीं मन घबराए। ठकुरेला कवि राय, दुखों से कभी न रोना, निखरे सहकर कष्ट, आदमी हो या सोना। तो देखो, ये बहुत ही साधारण पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर ठकुरेला कवि ने, और इस कि सोना तपता आग में और निखरता रूप, कि सोना जो है वो आग में तपता है और पहले हम प्रसंग कर लेते हैं। तो अगर दो पंक्तियाँ आपके एग्जाम में आ जाती हैं तो हम ये कि कहाँ से ली गई है, कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ध्वल से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक आज की कुंडलियाँ है। इस कविता के कवि जो हैं वो त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि सोना जिस प्रकार आग में तपता है, ठीक है, उतना ही वो अपना रूप निखर कर सामने लाता है, उतना ही वो सुंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार कभी न रुकते साहसी, छाया हो या धूप, जो मेहनती लोग होते हैं उनके जीवन में कितने ही भी दुख क्यों न आए, कितने भी कष्ट क्यों न आए, वो कभी भी नहीं रुकते हैं। छाया या धूप, यानी कि सुख हो या दुख हो, दुखों में भी अपने दुखों को झेलते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सुख और दुख ही जीवन का हिस्सा है। अगर दुख नहीं आएंगे तो हम सुख को कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए आपको उस सोने की भांति बनना है जो कि आग में जाकर अपना रूप निखार देता है। छाया हो या धूप बहुत सी बाधा आए, यानी कि कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, या सुख हो या दुख हो, कि साहसी व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं है। कभी न बने अधीर, नहीं मन में घबराए। अधीर क्या होता है कि दूसरों के अधीन हो जाना, कि अरे अभी मैं बंध के रह गया, अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके जीवन में कष्ट और दुख भी आ रहे हैं तो आप अधीर मत बनिए, कि मन नहीं घबराना चाहिए आपको, कि दुखों में भी आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। ठकुरेला कवि राय, दुखों से कभी न रोना, निखरे सहकर कष्ट, आदमी हो या सोना। कि ठकुरेला कवि जो है वो कहना चाहते हैं
कि दुखों में हमें कभी भी नहीं रोना चाहिए, यानी कि दुखों में हमें जीवन में पीछे कदम नहीं रखने चाहिए। दुखों को सहन करते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम कष्टों से सहकर आगे बढ़ेंगे तो ही निखरेंगे। जिस प्रकार सोना जो है वो आग में तपाने से अपना रूप और निखार लेता है, उसी प्रकार आदमी भी कष्टों से निकलकर आगे बढ़ता है तो वो और मजबूत होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि जिस प्रकार आग की आंच में पका सोना निखरकर सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार दुखों बाधाओं को झेलकर मनुष्य जो है वो मजबूत बनता है। इसलिए धूप छांव अर्थात सुख और दुख में समान रूप से धीरज रखना चाहिए। कभी कष्टों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां सोने और मनुष्य दोनों को ही मजबूत बनाती है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आई होंगी। अब देखते हैं हम अगला पद्यांश। होता है मुश्किल वही जिसे कठिन ले मान, करें अगर अभ्यास तो सब कुछ है आसान। सब कुछ है आसान बहे पत्थर से पानी, कोशिश करता मूड और बन जाता ज्ञानी। ठकुरैला कबीराए सहज पड़ जाता तोता, कुछ भी नहीं अगम्य पहुँच में सब कुछ होता। तो देखो कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे कि वही मुश्किल होता है जो हम मुश्किल मान लेते हैं। ठीक है, मुश्किल क्या होता है? मुश्किल जीवन में कुछ नहीं, पर मुश्किल वही होता है जो हम मुश्किल मान लेते हैं कि अरे ये मुझसे नहीं होगा। तो नेगेटिविटी अगर अंदर आ गई तो मन उसी रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा। करें अगर अभ्यास तो सब कुछ है आसान। अगर हम किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो बहुत ही आसान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये पोइम इतनी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये पाठ इतना मुश्किल है, मुझसे याद नहीं होगा। अगर हम अभ्यास करेंगे तो सब कुछ आसान है, क्योंकि शुरू में तो सबको मुश्किल लगता है, पर बार बार अगर हम करते जाते हैं तो सब आसान हो जाता है। सब कुछ है आसान बहे पत्थर से पानी, कि अभ्यास करने से तो पत्थरों से भी पानी निकाला जा सकता है, कि बार बार अगर हम अभ्यास करें तो पत्थरों से भी हम पानी निकाल सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकता जीवन में। कोशिश करता मूड और बन जाता ज्ञानी। मूर्ख जो होता है वो कोशिश करता जाता है और धीरे धीरे वो ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि कोशिश मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। कोशिश करने से हमें सब ज्ञान हो जाता है कि कई बार हमें नहीं पता क्या करना है, पर अगर हम जीरो से शुरुआत करते हैं तो भी हमें बहुत कुछ आ जाता है। ठकुरेला कबीराए सहज पड़ जाता तोता, कुछ भी नहीं अगम्य पहुँच में सब कुछ होता। देखो तोता भी पड़ जाता है, तोते को उसका मालिक समझाता है तो मनुष्य की भाषा भी वो सीख लेता है। राम राम करता है, कैसे हो, कब आए, वो सब तोता बोलता है ना, अभ्यास से ही बोलता है। तो अगर एक जानवर मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता है, बोल सकता है, तो मनुष्य के अंदर तो भगवान ने बहुत सारी सद्बुद्धि दी है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अगम्य होता है बच्चों, अगम्य होता है कि जहाँ पर कोई भी ना पहुँच सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर कोई भी ना पहुँच सके, कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है इंसान को, हम अभ्यास करके कुछ भी समझ सकते हैं, कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। आप सब देख रहे होंगे आज इंसान जो है चांद पर पहुँचा हुआ है, तो खुद रास्ता बनाया है ना। तो चांद पर पहुँच गए तो हम जीवन में क्या नहीं कर सकते। अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी नौका जो है वो ढीली नहीं छोड़नी। आप ड्राइवर हो, उसके पकड़ कर रखनी है, बार बार अभ्यास करना है, करते जाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो अगला है, हंसना सेहत के लिए अति हितकारी, मीत कभी न करे मुकाबला, मधुत मेवा नवनीत। मधुत मेवा नवनीत, दूध दधी कुछ भी खाए, अवसर हो उपयुक्त, साथियों हंसे हंसाए। ठकुरेला कबीराए पास हंसमुख के बसना,
रखो समय का ध्यान, कभी ऐसे में मत हंसना। तो देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बात ये समझाई है कवि ने। कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि हंसना जो है, कवि क्या कहना चाहते हैं, हंसना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। अति हितकारी मीत, मीत क्या होता है, मीत होता है मित्र। हंसना हमारा मित्र है कि अगर हम हंसेंगे तो उससे, हंसने से आधी मुसीबत तो वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं अंदर से। इसलिए ये योगा भी है, हमें रोज करना चाहिए। कभी न करे मुकाबला मधुत मेवा नवनीत, कि जो हंसने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, तो उनका मुकाबला शहद, सूखे मेवे और मक्खन जैसे महंगे भोजन जो होते हैं, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनसे भी इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। अगर हम बहुत महंगा महंगा शहद खाएंगे, मेवे खाएंगे और मक्खन खाएंगे, उससे भी इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हंसने से होता है। तो हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और हमें हर रोज़ हंसना चाहिए। मधुत मेवा नवनीत, दूध दधी कुछ भी खाए, अवसर हो उपयुक्त, साथियों हंसे हंसाए। कि जो महंगे महंगे भोजन होते हैं, वो दूध दही न खा सकने वाले लोग यदि मित्रों के साथ हंस लेते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है। ठकुरेला कबीराए, पास हंसमुख के बसना, रखो समय का ध्यान, कभी ऐसे में मत हंसना। तो हमारे मित्र, हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, वो हमेशा हंसमुख रहे। ऐसे नहीं कि मरे मरे रोते रोतड़ू होने चाहिए, रोतड़ू नहीं होने चाहिए। हम अपने जीवन में हंसे हंसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हंसने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे दोस्त भी वैसे ही रहने चाहिए जो सदा खुश रहे, हर परिस्थिति में वे खुश रहे। तो दिल खुश लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। पर हाँ, हमेशा इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें कभी भी बिना अवसर के ऐसे ही बेवजह खिलखिलाकर कहीं भी हंसते रहेंगे, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। खुश रहना, हंसमुख चेहरा रखना और ऐसे ही मूर्ख की तरह हंसना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और इनका आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे और कहाँ हंसना है, क्योंकि बेसमय, बिना समय के हंसना भी मूर्खता कहलाता है। तो इस प्रकार हंसने का महत्व इन पंक्तियों में बताया गया है और यही समझाया गया है कि खुश रहना मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे है, जो मीठी बातें करे बनते उनके काम, मीठे मीठे बोल सुन बने सहायक वाम। बने सहायक वाम, सहज जीवन हो जाता, जाए देश विदेश सहज में बनता नाता। ठकुरेला कबीराए, सुखद दिन भी रातें, पाए सबसे प्यार, करे जो मीठी बातें। वाह, क्या पंक्तियां हैं ये, कि कवि ने 2-4 पंक्तियों में सब कुछ समा दिया। कि जो अच्छे तरह बात करते हैं उनके काम भी आसानी से बन जाते हैं। अगर हम किसी के साथ हंसकर बात करेंगे तो आगे वाला वैसे ही खुश हो जाएगा हमें देखकर। अगर ऐसे ही गंदा सा चेहरा लेकर उसके सामने ऐसे ही रूडली बात करेंगे तो वैसे ही बात बिगड़ जाती है। तो इसमें समझाया गया है कवि ने कि मीठा मीठा बोलकर हम अपने काम जो है वो आसानी से करवा सकते हैं, आसानी से हो जाते हैं। और मीठे मीठे बोल सुनकर बने सहायक वाम। वाम का अर्थ यहाँ पर क्या है? शत्रु। मीठे मीठे बोल सुनकर शत्रु भी हमारे सहायक बन जाते हैं, सहायता देने वाले बन जाते हैं। बने सहायक वाम, सहज जीवन हो जाता। तो अगर शत्रु भी हमारी सहायता करने लग जाते तो जीवन जो है वो सहज हो जाता। जीवन जीने में हमें क्या है कि कठिनाई नहीं होती, हमारे काम जो है वो नहीं रुकते हैं, कि हम किसी भी हालत में अपने काम कर सकते हैं। जाए देश विदेश सहज में बनता नाता। तो अगर हम देश विदेश में भी जाते हैं तो अगर हंसकर बोलेंगे, मीठे मीठी बातें करेंगे, प्यार से बोलेंगे, रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो हमारा नाता उनसे बन जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, वो भी हमें सहायता देने लगते हैं और मधुर संबंध बना लेते हैं।
ठकुरेला कबीराए सुखद दिन भीनी रातें, पाए सबसे प्यार करे जो मीठी बातें। कि कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि अगर हम अच्छे से मीठी वाणी में हम बात करेंगे तो हमारे दिन और रात जो है वो सुखदाई बन जाते हैं, चैन पूर्वक निकल जाते हैं, बीतते जाते हैं। सबसे हमें प्यार मिलता है जब हम मीठी बातें करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मीठी बात करने वाले लोगों के सभी काम आसानी से हो जाते हैं। मीठे बोल सुनकर शत्रु भी उनको सहायता दे देते हैं। मीठा बोलने वाला व्यक्ति देश विदेश में मधुर संबंध बना लेता है। उसके दिन रात चैन पूर्वक निकलते हुए सभी प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार मीठी वाणी बोलकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। उसके बाद है तिनका तिनका जोड़कर बन जाता है नीड़, अगर मिले नेतृत्व तो ताकत बनती भीड़, ताकत बनती भीड़ नए इतिहास रचाती, जग को दिया प्रकाश। तो बच्चों इन सब में कवि कहना चाहते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बन जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं। नीड़ होता है घोंसला। ठीक है, अगर मिले नेतृत्व तो ताकत बनती भीड़। अगर एक नेता अच्छा मिले तो भीड़ जो है वो ताकत बन जाती है। भीड़ में भी ताकत होती है जो सही नेतृत्व पाकर शासन को भी बदलने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार हमें भी ऐसा नेतृत्व करना है या ऐसा नेता चुनना है जो कि हमारी ताकत का बोध हमें हो जाए। ताकत बनती भीड़ नए इतिहास रचाती, जग को दिया प्रकाश। कि भीड़ में ताकत होती है जो सही नेतृत्व पाकर शासन को भी बदलने की क्षमता रखती है। दीपक बाती मिलकर ही अंधेरे का सामना कर पाते हैं और जग में वो उजाला देते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिनका उनका उद्देश्य क्या है कि उनका उद्देश्य यह है कि सब कुछ उत्तम हो और उनका विधान जो है वो श्रेष्ठ हो। ठीक है, कि अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है सब उत्तम होना चाहिए और विधान श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर नौका पार नहीं होती। कि अगर जिस जीवन में अगर हम डरेंगे तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, अगर कोशिश करेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कई उदाहरण देकर कवि ने बताया है कि हमें अपने आप को निखारना है। जिस प्रकार सोना जो है वो तप कर अपना रूप निखार लेता है, रूप चमक आ जाती है रूप में, उसी प्रकार हमें भी कष्टों में से निकलकर अपने रूप को निखारना है और हमें समझाना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कविता जो है वो एंड होती है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी और इसका अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ आया होगा और उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ जो है वो कंप्लीट होता है और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। ध्वल पुस्तक के 1-2 पाठ और बाकी है वो मैं कंप्लीट करा दूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको हिंदी और संस्कृत के सभी नोट्स प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।